शिवरी जो आपने लॉक डाउन की बात की, कल सरकार ने ऐलान किया 10 इलाकों में हम कोविड कर्फ्यू लगाएंगे, जिसमें ज़डी बले, हवल है, लाल बाज़ार है, आलमगढ़ी बाज़ार है। कम से कम 10 इलाके में सरकार ने कोविड कर्फ्यू लगाया। आपने बात की लॉकडाउन के हवाले से, सरकार कह रही है अगर ये केसेस नहीं रुकेंगे उसके बाद हम फिर लॉकडाउन करेंगे। मेरे ख्याल से कश्मीर में बिज़नेस कम्युनिटी लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप देखिए पिछले 3 सालों से जो बिज़नेस की हालात है यहाँ पर पूरे कश्मीर में, चाहे वो 35A के हवाले से मसला हुआ 2019 में, उसके बाद 2020 का लॉकडाउन आया, उसके बाद 2021 का लॉकडाउन आया। कंटिन्यू 3 साल हमारी बिज़नेस कम्युनिटी पिछले 3 सालों में लॉस चल रही है अभी तक भी। अगर फिर ये लॉकडाउन हुआ, मेरे ख्याल से यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी अब ये लॉकडाउन करने के लिए न तैयार होगी, मेरे ख्याल से न ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार होगी, क्योंकि इतनी हालात है इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी को, फाइनेंशियली जो इनकी हालात है बहुत ख़राब है। लिहाजा करके हम आपके वसादत से यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी को अपील करना चाहते हैं, यहाँ के ट्रांसपोर्टरों को अपील करना चाहते हैं, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, आप सैनिटाइज़ कीजिए हाथ को, आप मास्क लगाए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो हमारे दुकानदार साहिबान हो, चाहे आम पब्लिक हो। मेरे ख्याल से जितनी भी कोविड के हवाले से SOPs है WHO के साइड से, मेरे ख्याल से उस पर लोगों को अमल करना चाहिए। मेरे ख्याल से तभी यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगेगा। अगर लोगों ने इस पर अमल नहीं की, मेरे ख्याल से चांसेस है लॉकडाउन होने के हवाले से पूरा कश्मीर कोविड कर्फ्यू में हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ की बिज़नेस के सेहत के लिए ठीक नहीं है, यहाँ के ट्रांसपोर्टरों के लिए ठीक नहीं है, किसी चीज़ के लिए भी ठीक नहीं है। लिहाजा करके आपके वसादत से यही अपील है लोगों को, आप इस पर अमल कीजिए। मेरे ख्याल से देखिए जी, मैंने इससे पहले भी आपको कहा अगर फिर लॉकडाउन हो जाएगा, मेरे ख्याल से यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी ये बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे यहाँ का ट्रांसपोर्टर हो क्योंकि एफिलेटेड है हमारे साथ, चाहे यहाँ के दुकानदार हो, चाहे यहाँ के मीट वाले हो, चाहे यहाँ के ठेकेदार साहिबान हो, चाहे यहाँ की डेवलपमेंट हो, जितने भी बिज़नेस तबके के साथ जुड़े हुए लोग हैं, मेरे ख्याल से वो सफ़र हो जाएंगे बिज़नेस के हवाले से, यहाँ की डेवलपमेंट सफ़र हो जाएगी, यहाँ का बिज़नेस सफ़र हो जाएगा। मेरे ख्याल से हमारी इकानमी ऑलरेडी हिट है, बहुत हिट है हमारी इकानमी। अगर ये लॉकडाउन लगा खुदा न खास्ता, इससे ज़्यादा हमारी इकानमी हिट हो जाएगी। आप देखें जो हमने कैलकुलेशन की 2019 से लेके 2021 तक जो बिज़नेस लॉस है हमारा कश्मीर में, कम से कम 50,000 करोड़ का लॉस इस वक्त चल रहा है यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी को। अगर फिर लॉकडाउन लगा यहाँ पर कश्मीर में, मेरे ख्याल से ये बिज़नेस कम्युनिटी ये लॉस बर्दाश्त करने के लिए तैयार अब नहीं है। लिहाजा करके इसीलिए मैंने अपील की यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी को, चाहे हमारा ट्रांसपोर्टर हो, चाहे हमारा दुकानदार हो, जितने भी तबकाई फ़िक्र के लोग हैं बिज़नेस के हवाले से, आप मास्क इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप दुकानों पे होगा आप मास्क लगाए, आप सोशल डिस्टेंस रखें, आप सैनिटाइज कीजिए हाथ को, ताकि जो लॉकडाउन का सिलसिला आ रहा है कोविड कर्फ्यू के हवाले से वो नहीं हो जाएगा। अगर हम इन चीज़ों पे अमल करेंगे, जितने भी SOPs है सरकार की तरफ से, WHO की तरफ से, उस पर हम अमल करेंगे, मेरे ख्याल से नामुमकिन है यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू लग जाएगा। अगर हमने इस पर अमल नहीं की, मेरे ख्याल से चांसेस है यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू लगेगा। उसके साथ साथ मैं आपको आपकी वसादत से यहाँ की सरकार को कहना चाहता हूँ, सरकार पे भी जिम्मेवारी है, उनको सरकार को बाहर आना चाहिए। ये नहीं आबशू में या चेम्बरों में आर्डर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लोग, मगर इसके लिए बाहर आना चाहिए। अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हमें करना है, मास्क लगाना चाहिए लोगों को, इसके लिए बाहर आना चाहिए, इसके लिए पनिशमेंट देनी चाहिए लोगों को जहाँ पर मास्क नहीं होगा। अगर हमें चाहते हैं ये कोरोना दूर हो जाएगा, सरकार को बाहर आना चाहिए। इसके लिए जहाँ पर भी गैदरिंग होगी वहाँ पर सोशल डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर सरकार को लग रहा है किसी जगह हाथ सैनिटाइज नहीं हो रहे, उसके लिए भी मेरे ख्याल से अरेंजमेंट करना चाहिए सरकार को, तभी इस कोविड पे हम कंट्रोल करेंगे। उसके साथ साथ जितनी भी फंक्शनें हो रही हैं किसी टाइम किसी जगह, मेरे ख्याल से सरकार को उस पर भी पाबंदी लगाने की ज़रूरत है। सरकार पे भी जिम्मेवारी है, यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी पे भी जिम्मेवारी है। जितनी जिम्मेवारी यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी के ऊपर है, उससे ज़्यादा जिम्मेवारी है यहाँ के सरकार पर। लिहाजा करके सरकार को भी बाहर आना चाहिए। रोज़मर्रा की जो है सब्जी की बात करें तो आपको नहीं लगता है कि इस हवाले से हमें सोचने की ज़रूरत है और सरकार को भी अवाम दोस्त स्टेप्स लेने चाहिए और ट्रेडर हज़ार को भी और लोगों को भी इस पे फॉलो करें, ताकि जो है मज़ीद जो है इससे भी बुरे जो है इन्फ्लेशन और बढ़ेगी और इससे जो महंगाई है और उरूज पे हो जाएंगे।
हमें लग रहा है मेरे ख्याल से एक साल से 500 गुना महंगाई बढ़ गई पूरे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। आप देखिए जो हमारा तेल था, सरसों का तेल जो हम 1500 में लेते थे एक साल पहले, आज हम 3000 में लेते। आप देखिए 110 रुपया पेट्रोल हो गया। आप देखिए 100 रुपये के करीब कम अज़ कम यहाँ पर डीजल हो गया। आप देखिए कैरेज में भी रेटें बढ़ गई। जितने भी खाने पीने के चीज़ें किचन के हवाले से उनमें रेटें बढ़ गई, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे हल्दी हो, चाहे मिर्च हो, चाहे सब्ज़ी हो। आप देखें कमर तोड़ महंगाई है इस वक्त पूरे कश्मीर में। मेरे ख्याल से गरीब की बस की बात नहीं है। इस वक्त गरीब बेचारा किचन चलाएगा, अपने फैमिली को अकोमोडेट करेगा खाने पीने के हवाले से। मेरे ख्याल से जब तक सरकार इन चीज़ों पे नहीं सोचेगा, सरकार को इस चीज़ पे सोचना चाहिए, क्योंकि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में इसीलिए वजूद में आया कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में। उनको नज़र गुजर रखनी चाहिए इन चीज़ों पे। रेट कहाँ है इस वक्त, गोश्त के हवाले से, सरसों के तेल के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से, डीजल के हवाले से। मेरे ख्याल से सरकार को रिलीफ देना चाहिए, यहाँ के लोगों को इस महंगाई से निजात देना चाहिए सरकार को, यहाँ के लोगों को। मेरे ख्याल से कमर तोड़ महंगाई इस वक्त चल रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर मैं कश्मीर की बात करूँगा। इस पर भी सरकार को बाहर आना चाहिए, तभी मेरे ख्याल से यहाँ के लोग चैन की सांस ले सकते हैं। लास्ट में सवाल है, आप चाहेंगे कि बेदारी मुहिम चलाएं आप, क्योंकि कश्मीर प्राइम हर वक्त जो है पेश रही है, आप चाहेंगे कि लोगों को समझाएं कैसे क्या करना है, कहीं मास्क का इस्तेमाल करें। आप चाहेंगे कि पब्लिक की प्लेस में जाएं, ट्रेडर हजरात को समझाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सरकार पे सारा कुछ डाल दें मलबा आपकी, क्योंकि आप बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कश्मीर इकनॉमिक अलायंस, आपके साथ जो है तकरीबन 10-20 एसोसिएशन है, तो आप चाहेंगे कि इस तरह के इकदाम उठाएं आप खुद? है, हमारे ऊपर भी जिम्मेवारी बनती है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के ऊपर भी, क्योंकि सरकार की ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं जितनी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे कश्मीर में। हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस से हर टाइम इस चीज़ के लिए हम आगे आए, चाहे 2020 का कोविड आया यहाँ पर, उस पर भी हम कश्मीर इकनॉमिक अलायंस ने काम किया। हमने सैनिटाइज़ किया हॉस्पिटलों को, हमने मास्क ड्राइव चलाई उस टाइम। उसके बाद जो 21 में भी आया कोविड के हवाले से, उस टाइम भी हमने सफाई सुथराई की हॉस्पिटलों में कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की तरफ से। आज भी कश्मीर इकनॉमिक अलायंस ने एक फ़ैसला लिया है, हम बेदारी मुहिम चलाए गए बैनरों के हवाले से, बैनर ड्राइव चलाए गए हम श्रीनगर शहर में। जितने भी बड़े मार्केट है कश्मीर में, श्रीनगर शहर में, चाहे वो हरी सिंह एस्टेट हो, लाल चौक हो, डाउन टाउन हो, महाराजगंज हो, गनी खन हो, उसके हवाले से हम ड्राइव चलाए गए। हर एक मार्केट में हम बेदारी बैनर लगाएंगे जिसमें ये लिखा होगा आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंस रखें, आप हाथ धोए, आप मास्क लगाए। उसके साथ साथ दूसरा प्रोग्राम हमारा जो है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की तरफ से मास्क ड्राइव चलाएंगे हम पूरे श्रीनगर शहर में। जहाँ पर भी हमें दिखेगा किसी के पास मास्क नहीं है, उसको प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर उस मार्केट में कश्मीर इकनॉमिक अलायंस मास्क ड्राइव भी हम चलाएंगे, बैनर ड्राइव भी हम चलाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। अनकरीबी इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे पूरे श्रीनगर शहर में अपने कारकुनों के साइड से और कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की साइड से।